अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाल आतंक पर प्रहार की। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, ढेर नक्सलियों के शव लेकर लौट रहे हैं जवान। शहीद जवानों को जिला मुख्यालय बीजापुर में सलामी दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, केशकुतुल के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी कल, और इसी मुठभेड़ में बड़ी सफलता भी मिली थी, क्योंकि 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने कल ढेर कर दिया। 8 लाख का इनामी नक्सली बेला मुड़ियम भी इस दौरान ढेर हुआ। एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लाल आतंक पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जिस नक्सली पर 8 लाख का इनाम रखा गया था, बड़ी चुनौती था जवानों के लिए, लेकिन अब उसे भी ढेर कर दिया गया। तो बीजापुर मुठभेड़ पर सीएम साय का भी बयान सामने आया है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, सीएम ने यह जानकारी दी। बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह पूरी जानकारी दी है। 3 जवान हालांकि इस दौरान शहीद भी हो गए और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी है। तो मुख्यमंत्री की ओर से यह पूरी जानकारी मुठभेड़ को लेकर दी गई। हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो मुख्यमंत्री को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, लाल आतंक पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया गया है, इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 8 लाख का इनामी जो कि चुनौती बना हुआ था, उसे भी ढेर कर दिया गया। बताइए जरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और क्या अपडेट। देखिए साक्षी, सबसे पहले तो मैं अपने एनडीटीवी के दर्शकों को अपडेट कर दूं कि यह जो संख्या है 12 नक्सलियों की जगह 18 हो चुकी है, क्योंकि जब वापसी कर रहे थे जवान नक्सलियों के शव को लेकर के, तो सुबह फिर मुठभेड़ हुई और 6 नक्सली वहां पर भी मार गिराए गए। अब नक्सलियों की संख्या बढ़ करके 18 हो गई। तभी नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए। अत्याधुनिक हथियार AK-47, 303 इंसास जैसे बड़े राइफल भी वहां बरामद हुए। सबसे बड़ी बात है कि मुठभेड़ में जो गंगालूर एरिया कमेटी का कमांडर है बेला मुड़ियम, उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बेला मुड़ियम लगातार 25 सालों से इस इलाके में सक्रिय था। जो गंगालूर का बेल्ट पड़ता है, इस इलाके में उसकी तूती बोलती थी, और वहां पर बड़े नक्सली की मौजूदगी के बाद इस पूरे ऑपरेशन को निकाला गया था। इसमें हमारे डीआरजी के 3 बहादुर जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनको सलामी देने की तैयारी बीजापुर का जो पुलिस लाइन कार्यालय है वहां पर की जा रही है। पुलिस विभाग के आईजी सुंदर राज भी वहां पर पहुंचेंगे, और जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर रखी जाएगी, जहां पर नक्सलियों के शव के साथ उन हथियार बरामद किए जवान, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और साथ में कुछ खुलासे भी होंगे। कितनी कैडर के और जो नक्सली हैं मारे गए, इस बात का खुलासा पुलिस के प्रेस नोट से ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से 18 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस विभाग के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है पंकज। और चलिए एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। देखिए 12 नहीं, आंकड़ों में इजाफा हो चुका है। मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 8 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हो चुका है, और इसके बाद जानकारी एक और सामने आ रही है कि 6 और नक्सलियों को ढेर किया गया है। ऐसे में यह आंकड़ा जा पहुंचा 18। एक बड़ी सफलता कल जिस तरह से मुठभेड़ में जवानों को मिली है, 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं। पंकज, ये बड़ी सफलता के तौर पर तो देखा जा रहा है, जिस तरह से इजाफा भी हो गया है आंकड़ों में। इस ऑपरेशन को लेकर और क्या जानकारी है? जो ये ऑपरेशन चला, क्या अभी भी वहां पर कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, कार्रवाई इस तरह की हो सकती है, इस तरह के अभियान ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं? देखिए, लगातार दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जो ये जिले हैं, इसमें जो भी नक्सल ग्रस्त इलाके, इन इलाकों में कॉम्बिनेशन ऑपरेशन चलाए जाते हैं। यहाँ भी एक ऐसी सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा और जो बीजापुर का सरहदी बॉर्डर है, गंगालूर का जो इलाका है, उसमें केशकुतुल के इलाके का जंगल पड़ता है। उस इलाके में कुछ नक्सली मूव कर रहे हैं। उस जानकारी के आधार पर ये पूरी ऑपरेशन को निकाला गया। कुछ जवान दंतेवाड़ा की ओर से, कुछ जवान बीजापुर की ओर से निकले, और कल सुबह से यह मुठभेड़ शुरू हो गई। लगातार अलग अलग अपडेट हम अपने दर्शकों को कराते रहे। पहले 3 नक्सलियों को मरने की जानकारी आई,
फिर आंकड़ा बढ़ के 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, फिर रात तक 12 आई और अभी ये आंकड़ा बढ़ करके 18 हो गया है। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे यह लगता है कि बड़े तादाद में वहां पर नक्सली मौजूद थे। जिस तरीके से हथियार बरामद हुए, AK-47, 303, इंसास, इस तरीके के कैडर के जो हथियार है इनका लड़ाका विंग रखता है नक्सलियों का, जो PLJ है उनका। और इस तरीके के जो हथियार नक्सली रखते हैं उन पर 5 लाख से भी ऊपर के इनाम होते हैं। तो निश्चित तौर पे जैसे ही पुलिस का प्रेस नोट आएगा एक बड़ा खुलासा होगा, बड़े कैडर के नक्सली इसमें मारे जाएंगे और पुलिस के खुलासे के बाद पता चलेगा कि इसमें कितनी महिला नक्सली थी और कितने पुरुष नक्सली थे। जी बिल्कुल, यानी कि इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा, लेकिन सफलता तो ये है कि 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। पंकज, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली रामधेर पर पुलिस की नजर बनी हुई है।